क्या हाल है दोस्तों, तुम लोग सोचोगे मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, सूरज भी नहीं निकला। जाजिर भाई कर क्या रहे हैं? एक्चुअली मैं इस वक्त हूँ कराची में। कराची का सीन है वो मैं बाद में बताता हूँ। एक्चुअली आज जो मैं जा रहा हूँ गुंदरानी। गुंदरानी जो है वो कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर लसबेला के पास है। मेरा आज का गोल है मैं जाऊँ गुंदरानी और वहाँ पे देखूँ द सीक्रेट केव्स ऑफ लसबेला। लसबेला की जो केव्स हैं बहुत यूनिक और बहुत कदीम है और मेरा बहुत दिल करता है इस तरह की यूनिक चीज़ें देखने को, यूनिक जगह देखने को। बेशक पूरा फोर्ट भी गया हूँ तो मैंने कहा क्यों ना आज वहाँ के लिए निकले। चलो नॉर्मल हाईवे से आपने लेफ्ट की तरफ जाना है और हम लोग लेफ्ट की तरफ आए और हम लोग ढूंढ के थक गए क्योंकि जो हमारा गूगल मैप्स है वो भी हमें गलत बता रहा है। काफी लोगों का कहना है कि जो केव्स हैं ये बहुत हॉन्टेड केव्स हैं। अब ये नहीं पता कि वो हॉन्टेड हैं कि नहीं। और पारे भाई का जो है वो बहुत दिल करता था यहाँ पे आने का। पारे भाई कुछ बताएं इस बारे में। वो बताने के मूड में नहीं है, मुझे लगता है इसमें ऑन लोकेशन ऑन बदरू वगैरह आ गई है, अभी से आ गई है। तो मेरा शुरू से यहाँ पे आने का दिल था और ये मतलब कि यूनिक पुराना कल्चर के लोगों ने गार बनाई क्यों, मतलब ये रीज़न मुझे ढूंढने में मतलब कि बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं ढूंढूं ही ढूंढूं। अभी इन लोकल लोगों से हमने पूछा, हम रेगिस्तान में हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है और सिर्फ ये 2 लोग बाइक पे हमें दिखे हैं और ये पता चला कि जो कच्ची रोड जा रही है वो पहाड़ों तक जा रही है, वहाँ पे केव्स है। चलो ओके, यहाँ पे जो है वो ऑफ रोड गाड़ियाँ आती हैं लेकिन किसी ना किसी तरह मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे ले आया हूँ इतनी मुश्किलों से। लेकिन आगे जो रास्ता है मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस गाड़ी पे कर सकेंगे। तो थोड़ा सा रास्ता रह गया, वो पहाड़ है, पैदल जा रहे हैं और वॉक कर रहे हैं। आखिर लोग जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं जाना। देखते हैं कितना हॉन्टेड है। लोग कहते हैं बहुत हॉन्टेड है। और मैंने आने से पहले रिसर्च की है इस पर, तो बलूचिस्तान की जो हॉन्टेड प्लेस है ना उनमें नंबर 2 पे ही आता है। पहुँचते पहुँचते हम लोग पहुँच चुके हैं और वो है सामने केव्स। ओके फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं केव्स के पास और मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे ये सारी केव्स हैं। इसके जो है वो बहुत सारी मिथ्स हैं कि ये केव्स बनी क्यों थी, क्या रीज़न था इसके पीछे। नंबर 1 जो है वो ये था कि किंग सोलोमन जो थे यहाँ पे पहले डीमन देव वगैरह रहते थे। तो किंग सोलोमन जो थे उनकी बेटी थी, उनको यहाँ का जो जिन था यहाँ जो था वो पकड़ के लेके चला गया था। फिर किंग सोलोमन ने जो थे वो पूरी दुनिया से 7 हीरोज़ मंगवाए जो कि जाके उनको बचा सके और उनमें थे सैफ मलूक जो कि जिनके नाम पे झील है, सैफ मलूक झील। वो आए और उन्होंने यहाँ पे आके उसको मारा और उनको बाज़ेयाब करके ले गए। पहली मिथ जो है वो ये है, आप लोग जिस तरह देख सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी हाइट 5'9" है और ये इतने ऊपर तक ये बने हुए हैं। यहाँ पर टोटल अभी जो बच गई हैं वो 500 केव्स हैं और जो बाकी यहाँ पे केव्स थी वो मिट्टी से दफन हो गई हैं। मैं देख के परेशान हूँ कि मतलब लोग यहाँ पे कैसे रहते थे, मतलब यहाँ पे सच में डीमंस रहते थे। यहाँ पे कोई ओल्ड सिविलाइजेशन थी, बहुत सदियों साल पुरानी, सेंचुरीज पुरानी जो यहाँ पे रहा करती थी। मुझे तो लगता है कि ये सेंचुरीज पुरानी यहाँ पे केव्स जो हैं, यहाँ पे जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, इजिप्शियन दौर के, जब इजिप्ट में वहाँ उनका राज था, यहाँ पे इनका राज था और ये इनके घर हुआ करते थे। जी तो बड़ी देर से मैं इस गारों को ढूंढ रहा था और मैं पत्रकार आप लोगों को आज इस गार की हकीकतों के बारे में बताऊंगा। कैमरामैन पीछे जाए, आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाए। देखिए ये पुरानी गार है, ये ऊपर चढ़ने वाला, ऐसा लगता है कोई केकड़े छिपकली के बच्चे थे जैसे चढ़ के ऊपर से जगह बनाते थे ये पुराने लोग। ये देख सकते हैं आप, ये कितनी बड़े सुराख है। कोई बड़ा होता था छिपकली, कोई छोटी होती थी, कोई सांप का बच्चा था, कोई कुछ था। ये मैं बताऊंगा, ये कोई नहीं आपको बताएगा। ये मिथ सारी गलत है। शैतान रहते हैं इधर, शैतान कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहता इधर। आवाज़ें भी गूंजती हैं यहाँ पे। ओके अभी जो हूँ मैं वो एक गार के अंदर जाने वाला हूँ और गार के अंदर जाके देखते हैं कि क्या सीन है। डर नहीं रहा। ओके ये जो है ये गार है और क्या लग रहा है यहाँ पे कुछ सिंपल हाइट, बगे की जो हाइट है वो तकरीबन 5'9" है और सर लग गया। मतलब छोटी सी गार है अगर आप देखें ना, और आवाज़ जो है यहाँ पे गूंज रही है। हाँ गूंजती है। ओके सेकंड मिथ ये है कि 7th सेंचुरी में जो बुद्धिस्ट थे वो यहाँ पे रहते थे। ये जो थी ये उनकी किंगडम थी।
मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ना पहले सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी, वक्त के साथ साथ मतलब लोग यहाँ पे चढ़ चढ़ के देखते थे और वो मतलब गिर गई, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ऊपर तक केव्स हैं। ऐसे तो कोई चढ़ तो नहीं जाता होगा ना किसी तरह, रस्सी उस ज़माने में रस्सी वाला सीन भी नहीं था, किस तरह वो चढ़ते होंगे ये भी एक मिस्ट्री है, नहीं पता हमें। देखिए अभी तो हमें ये केव्स लग रही हैं, छोटे छोटे घर, लेकिन ये उस टाइम का DHA था, बैरियर टाउन DHA ग्रैंड। चेक करें आप, बड़े बड़े रूम, लग्जरी अपार्टमेंट्स। ये देख रहे हैं आप लोग, ये केव है और उसके अंदर 2 और केव्स हैं, मतलब ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट था, ठीक है। बाकी सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट भी है, किचन भी है, वॉशरूम भी है। तो वॉशरूम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं वो वाला। की जगह लगती है, छोटे छोटे लोग नहीं होते थे पहले ज़माने के, छोटे कोडू कोडू बोने बोने लोग, मुझे ये उनकी जगह लगती है। क्योंकि अगर कमरे देखे जाए तो कमरे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, हाइट तो मेरी भी अच्छी नहीं, पर मुझसे भी ज़्यादा मतलब कोडू कोडू लोग हैं जो इधर होते होंगे। देखें तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द रहते हैं, लेकिन नहीं। मैं बताना चाहता हूँ इतने बड़े बड़े सुराखों में उन्होंने क्या करने आना, ऐसे नहीं होता। वो छोटी छोटी जगहों में कोने कोने खुदरों में छुपे होते हैं, यहाँ पे नहीं हो सकते वो। यहाँ पे सांप के, बिच्छू के, कुत्ते के बच्चे होते थे जिन्होंने बड़े बड़े घर बनाए। उस टाइम बड़े बड़े ये लोग होते थे। कैमरामैन नाक से पीछे करें और ये दिखाएं इनको, दिखाएं लोगों को। ये देख रहे हैं कमरे, ये उस वक्त के ठेकेदारों ने बनाए कमरे, ठीक है, उस वक्त के लोगों ने बनाए, बड़े मेहनती लोग थे। ओके, थर्ड मिथ ये है कि यहाँ पे जो है वो डीमंस रहा करते थे, जिन रहा करते थे, जो कि यहाँ लोकल लोगों के जो है वो खाया करते थे, उनको मार के खा जाते होते थे। तो उनको बचाने के लिए एक माई थी जिनका नाम था माई गुंदरानी। ये जो शहर है, ये जो मतलब कि गाँव है, इसका नाम पे गुंदरानी इसलिए डला हुआ है। तो वो यहाँ पे आई थी और उन्होंने वो जितने भी डीमंस थे उनको मार दिया था और उसी दौरान उनकी भी जान चली गई थी। वो यहीं पे कहीं पे दफनाई हुई है, उनका लोकल श्राइन भी यहाँ पे है, उनकी एक कब्रगाह जो कहते हैं वो भी यहीं पे है। तो ये भी एक थर्ड मिथ है। ओके, केव्स जो है वो इतनी बड़ी केव्स है ना कि मैं बता नहीं सकता, मतलब फुल वहाँ तक कोने में जा रहे हैं। मतलब एक पहाड़ है ये मेरे पीछे, वहाँ से हम लोग चलते आए हैं और ये 2 पहाड़ हैं, उनके बीच में जगह जगह ऊपर तक केव्स बनी हुई हैं, ऊपर तक। आप ऑडियंस को गलत चीज़ नहीं बताएं, वो फेज़ 1 था DHA का, ये फेज़ 2 है। अभी हम फेज़ 2 में आए हैं। यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं वो थोड़े और ऊपर हाइट्स के, ये जैसे हाइट्स वाले अपार्टमेंट नहीं होती, ये वो हैं। ये देखिए कितने ऊपर है। आ जाए, जैसे कि आप देखें यहाँ पे कोई आर्कियोलॉजिस्ट आए नहीं, वरना यहाँ की बड़ी एक किताब में लिखा होता कि केव्स के बारे में, ठीक है। तो मुझे लगता है मेरे को कि यहाँ पे जो यहाँ के मकामी लोग कहते हैं कि रात को आप यहाँ से गुजरो तो ऐसे लगता है जैसे शहर आबाद है, आवाज़ें आती हैं। लेकिन हम गलत भी हो सकते हैं, वो लोग सही भी हो सकते हैं। वो देखिए मुझे लगता है कि पुराने वक्तों में यहाँ पे एक पूरा एक शहर, मतलब एक पूरी एक कॉलोनी रहती थी, क्योंकि उनको यही जगह मिलती थी ताकि ये बारिश से सेफ रह सकें। वरना अगर ये बाहर रहें तो बारिश से भीग जाएंगे। तो इन्होंने इसलिए ये पूरी एक सिटी बनाई थी जहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार सके। मुझे भी यही लगता है कि यहाँ ये जो है ये ओल्ड सिविलाइजेशन है कोई, क्योंकि ये जगह जो है ये मतलब कि धूप से सेव है। पहली बार 2 पहाड़ों के दरमियान में है, हवा यहाँ से आती है, गर्मी में भी हवा है, ये मतलब आइडियल जगह रहने के लिए। और यहाँ पे जो स्टार्ट से यहाँ पे जो है वो पानी की जो है एक आबशार बह रहा है, एक तरह का, जिस तरह मैं बोलान गया हूँ वहाँ से भी आबशार बहता है। तो यहाँ से भी आबशार का जो पानी है वो बहता है, पीने का साफ़ पानी आपको यहाँ से मिलेगा और यहाँ पे जो है आपको रहने के लिए जगह मिलेगी, सर छुपाने के लिए जगह मिलेगी। तो मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कोई रहा करती थी। ओके, मैं गया हुआ था गवादर के बाद में आया कराची से कोयटा जो रास्ता है उसके बीच में आता है लसबेला। मैंने कहा क्यों ना यहाँ पे आ जाए, ये केव्स देखी जाए, ये हिस्ट्री का एक हिस्सा है, क्यों ना इसको भी डिस्कवर किया जाए और तुम लोगों के साथ मैं शेयर करूँ अपनी ये छोटी सी जर्नी जो मैं यहाँ पे देखने के लिए आया था। तो आई होप कि व्लॉग पसंद आएगा, वीडियो पसंद है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं सब वीडियो हफ्ते बनाता हूँ, लाइक कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे, और मैं तुम लोग से मिलता हूँ अगले हफ्ते। बेल आइकन मारो यार, बाय। I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice